तो संगीत, शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत, इनकी सही विवेचना आप कैसे करेंगे? देखिए जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संयम, संस्कार और संवेदनशीलता, यह तीनों ही शास्त्रीय संगीत में मिलते हैं और इन तीनों का पुट अगर शास्त्रीय संगीत में है तो वह सर्वश्रेष्ठ संगीत माना जाता है। संगीत सिर्फ कानों के लिए नहीं, हाँ जी, ये मन और शरीर के लिए औषधि भी है। हाँ, आज जो युवा वर्ग है वो इतना पीड़ित है, अपने आप से है, इसका एक पढ़ाई का बोझ है, तो वो एक संगीत अगर उसमें अंदर है, संगीत का कहीं पुट है, तो वो संगीत थेरेपी उसके लिए काम कर रही है। एक शोध किया था, पंडित जी ने किया था, तो गाय जो दूध दे रही थी तो उनको उन्होंने पहले तो बिना संगीत सुनाए उनसे दूध निकाला, और फिर एक उनको संगीत सुना करके तो उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दूध दिया। मैम, कोविड-19 के टाइम पे मैंने कुछ न्यूज़ क्लिप्स देखी थी, तो उसमें बताया था कि एम्स में कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिनमें कुछ मंत्रों के ध्वनि पे, उनके वाइब्रेशंस पे काफ़ी सारे मरीजों को हील किया था। मैम, क्या ये सही बात? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। कोविड देखिए कैसी महामारी से सारी दुनिया को जिसने हिला दिया था, एक संगीत ही था जिसने सबको जोड़े रखा और जिसने सबको उपचार दिया, इस सकारात्मकता के साथ किया कि वहाँ के डॉक्टर्स ने गिटारिस्ट को बुलाया गया और गिटारिस्ट के द्वारा उनको ऐसा संगीत सुनाया गया कि उनमें एक सकारात्मकता का, लोग बहुत नेगेटिव उसमें आ गए थे, अब एक ही वो था कि संगीत के माध्यम से ज़बरदस्त सकारात्मक प्रभाव देखा गया इसका लोगों में, और उनमें एक जो हीलिंग थी वो संगीत के माध्यम से दी गई। आप देखिए उससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हुआ और मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो करके अपने घर गए, तो ये बहुत अच्छा संगीत का वो देखा गया। प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, वो भी राधे राधे की एक धुनी या फिर उनका एक कीर्तन या एक तालबद्ध उसका पुनरुच्चारण उसको कह सकते हैं। तो मैम, क्या इसमें भी संगीत की भूमिका है? संगीत सर्वत्र व्याप्त है। संगीत आप देखिए कि प्रेमानंद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों किडनियाँ फेल है, लेकिन एक आध्यात्मिक ने उनको जो संगीत के द्वारा है, राधे राधे, कितना ये वो दिन और रात राधे राधे नाम से जप करके, और देखिए कि आप वो कितनी यात्राएं कर रहे हैं, कितने प्रवचन दे रहे हैं, और एक जो उनके द्वारा जो वाइब्रेशन है वो पूरे संपूर्ण जगत को जोड़े हुए है। जो युवा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा उनसे प्रभावित हो रहा है। शास्त्रीय संगीत का नाम हो लिया जाए और पंडित जसराज जी या पंडित भीमसेन जोशी जी का जिक्र न हो तो बात अधूरी रहती है। जी हाँ, तो बात अधूरी है। जहाँ इन कलाकारों को हम नहीं इनका नाम लेंगे, पंडित जसराज जी और भीमसेन जोशी जी का, तो हमें लगता है कि हमारा संगीत अधूरा ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क हॉर्स टैलेंट के नए एपिसोड में। आज जो शख्सियत हमारे साथ में है वो संगीत की बहुत बड़ी प्रोफेसर है, माननीय मीना गौतम जी। नमस्कार मैडम, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और आज इनसे बात करते हैं हम संगीत एवं शास्त्रीय संगीत तथा एआई के ज़माने में संगीत के विभिन्न पहलुओं पर इसके सटीक मायनों के बारे में। बहुत स्वागत है मैडम। नमस्कार सर। संगीत में संस्कार, संयम और संवेदनशीलता का भी समावेश है, लेकिन आज के परिदृश्य से हम देखें तो संगीत, शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत, इनकी सही विवेचना आप कैसे करेंगे? देखिए जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संयम, संस्कार और संवेदनशीलता, यह तीनों ही शास्त्रीय संगीत में मिलते हैं, और इन तीनों का पुट अगर शास्त्रीय संगीत में है तो वह सर्वश्रेष्ठ संगीत माना जाता है। अगर संयम नहीं होगा विद्यार्थी में, देखिए कि अगर वो करेगा कि नहीं मुझे बहुत शॉर्टकट वाली चीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं है, शास्त्रीय संगीत में नहीं है, ये आधुनिक संगीत में है। शॉर्टकट नाम की चीज़ ही आधुनिक संगीत में हमको देखने को मिलती है। जो संयमता से है, रोज़ाना देखो निरंतर अभ्यास है, इसमें संयम रखेगा, संयम से ही वो आगे अपनी चीज़ों को बनाता हुआ चला जाएगा, जब वो रोज़ाना रियाज करेगा। और तो एक संस्कार, एक संगीत अपने आप में ही एक संस्कार है कि संगीत जहाँ नाम आ गया वहाँ संस्कार बच्चे में आ गया, तो संस्कार सिखाता है सबसे पहले तो हमें। और संवेदनशील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संगीत में अगर बच्चा है, कोई भी प्राणी है अगर संगीत में, तो वो संवेदनशील तो ज़रूर होगा।
तो ये तीनों चीज़ें शास्त्रीय संगीत में दिखाई देती है। आधुनिक संगीत की अगर हम बात करें तो आधुनिक संगीत में तो देखो, अगर तीनों का अगर मिश्रण करके चलता है कोई विद्यार्थी जो भी सीखने वाला है, तो वो देखिए कि अपने संगीत को बहुत सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। और अगर नहीं है, लेकिन हम आधुनिकता की भाग दौड़ में इतना पेशेंस है ही नहीं। आजकल शॉर्टकट का देखें आप, रीलें बन रही है शॉर्टकट, यही ज़माना आया है कि हम बहुत शॉर्टकट करके और ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है, लेकिन संयम रखना है, शास्त्रीय संगीत को सीखना होगा। तो शास्त्रीय संगीत हमें इन तीनों का जो समावेश है वही दिखाता है। मैम, संगीत सिर्फ कानों के लिए नहीं, हाँ जी, ये मन और शरीर के लिए औषधि भी है। हाँ जी, आजकल बिल्कुल बहुत सही है। सारी जगह इसका रिसर्च होती है। हाँ और कई जगह इस म्यूजिक थेरेपी को एज ए थेरेपी प्रयोग में भी लाया जाता है, और कई जगह इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। जी मैम, हाँ, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि संगीत है जो एक थेरेपी की तरह काम कर रही है। आप आज देखिए एंजाइटी के हैं, हाँ, जी जी जी। इतना हो रहा है। आज जो युवा वर्ग है वो इतना पीड़ित है, अपने आप से है, इसका एक पढ़ाई का बोझ है, तो वो एक संगीत अगर उसमें अंदर है, संगीत का कहीं पुट है, तो वो संगीत थेरेपी उसके लिए काम कर रही है। देखिए आज हॉस्पिटल्स में जो है बड़ी बड़ी जो बीमारियों का है वो इससे निदान किया जाता है संगीत थेरेपी दे करके। तो संगीत में तो वह शक्ति है कि जो व्यक्ति को अपने आप से बाहर निकाल सकती है और उसको मानसिक तनाव को दूर करती है। तो संगीत एक बहुत औषधि के रूप में आप देखिए कि जो जानवरों पर भी इसका लागू होता है। कि हमने एक शोध किया था, पंडित जी ने किया था, तो गाय जो दूध दे रही थी तो उनको उन्होंने पहले तो बिना संगीत सुनाए उनसे दूध निकाला, और फिर एक उनको संगीत सुना करके तो उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दूध दिया। तो आप देखिए कि प्राणियों से ज़्यादा तो जानवरों पे, पशु पक्षियों पर सब संगीत में समाहित है। आज हम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आप देखिए कि हम बिल्कुल कहीं टेंशन तनाव कहीं नहीं है, संगीत है तो आप देखो जहान है। मैम, कोविड-19 के टाइम पे मैंने कुछ न्यूज़ क्लिप्स देखी थी, तो उसमें बताया था कि एम्स में कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिनमें कुछ मंत्रों के ध्वनि पे, उनके वाइब्रेशंस पे काफ़ी सारे मरीजों को हील किया था। तो मैम, क्या ये सही बात? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। कोविड देखिए कैसी महामारी से सारी दुनिया को जिसने हिला दिया था, एक संगीत ही था जिसने सबको जोड़े रखा और जिसने सबको उपचार दिया, इस सकारात्मकता के साथ किया कि वहाँ के डॉक्टर्स ने गिटारिस्ट को बुलाया गया और गिटारिस्ट के द्वारा उनको ऐसा संगीत सुनाया गया कि उनमें एक सकारात्मकता का, लोग बहुत नेगेटिव उसमें आ गए थे। अब एक ही वो था कि संगीत के माध्यम से ज़बरदस्त सकारात्मक प्रभाव देखा गया इसका लोगों में, और उनमें एक जो हीलिंग थी वो संगीत के माध्यम से दी गई। आप देखिए उससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हुआ और मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो करके अपने घर गए। तो ये बहुत अच्छा संगीत का वो देखा गया। जी हाँ मैम, प्रेमानंद जी महाराज जिनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, वो भी राधे राधे की एक ध्वनि या फिर उनका एक कीर्तन या एक तालबद्ध उसका पुनरुच्चारण उसको कह सकते हैं। तो मैम, क्या इसमें भी संगीत की भूमिका है? संगीत सर्वत्र व्याप्त है। संगीत आप देखिए कि प्रेमानंद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों किडनियाँ फेल है, लेकिन एक आध्यात्मिक ने उनको जो संगीत के द्वारा है, राधे राधे, कितना ये वो दिन और रात राधे राधे नाम से जप करके, और देखिए कि आप वो कितनी यात्राएं कर रहे हैं, कितने प्रवचन दे रहे हैं, और एक जो उनके द्वारा जो वाइब्रेशन है वो पूरे संपूर्ण जगत को जोड़े हुए है। जो युवा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा उनसे प्रभावित हो रहा है। संगीत के माध्यम से उनसे लोग इतना जुड़ रहे हैं और उनके भजनों को गा रहे हैं और उनमें मग्न हो रहे हैं। तो ये एक संगीत का ही आप देखिए कि सकारात्मक दृष्टिकोण चारों तरफ दिखाई दे रहा है हमें। तो संगीत तो हमें बहुत जोड़ रहा है और सही कर रहा है, इसका वातावरण पूरा अच्छा आनंदमय कर रहा है। मैम, एक क्वेश्चन है जो आधुनिकता में कहीं फिट बैठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है इस बात पे कि क्या शास्त्रीय संगीत को आज एल्बम सॉन्ग्स में या फिल्मी म्यूजिक में कहीं जगह मिल सकती है?
जगह मिली हुई है शास्त्रीय संगीत को। तो आधुनिकता में आप देखिए इतने नए नए एल्बम्स बनाए गए हैं। कौशिकी चक्रवर्ती जी हैं, जी शास्त्रीय संगीत में इनका अपना नाम है, इन्होंने बहुत मुकाम बनाया है। ये नए एल्बम्स रिलीज करी। आपको ध्यान है तो एक गाना आया था सकल बन, उसमें इतना शास्त्रीयता का पूरा वो राग बहार, सारा राग बहार पर आधारित था वो। सकल बन फूल रही फूल बारी, सकल बन। आप देखिए इसमें इन्होंने इतना पुराना राग है, राग बहार है, और गाना इतना पुराना उससे लिया गया है, लेकिन ये इसमें नया आधुनिकता का ये जोड़ करके और इन्होंने इसको इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज हर युवा वर्ग इसको गा रहा है ना। आधुनिकता का जो संगीत है वो शास्त्रीयता संगीत से ही लिया गया है, और अगर शास्त्रीय संगीत का उसमें पुट दिखाई नहीं देता तो इतने बड़े बड़े एल्बम और इतने बड़े बड़े जो ये कर रहे हैं लोग, वो नहीं होता। तो आधुनिकता के उसमें ही पुराने शास्त्रीय संगीत का समावेश करके ही, उसका मिश्रण करके ही और नए संगीत को तैयार किया जा रहा है। ये देखिए एक राग अहीर भैरव में, जो हम सभी लोग इसको शायद सुना होगा सभी ने, राग अहीर भैरव में जो एक बंदिश थी, अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो रे, मोरा अतही मन सुख पायो रे, अलबेला साजन आयो रे। आज देखिए हर युवा वर्ग गा रहा है इसको। इतना इसने शास्त्रीय संगीत ने इसको ऐसा कर दिया है कि ये हर व्यक्ति की ज़बान पर आ गया है, और लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये राग अहीर भैरव में है, ये कौन से भैरव में, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है। हाँ, इसे फिल्मी संगीत का भी थोड़ा सा इसमें टच दे दिया है, पूरा उसको राग में नहीं बांध रखा है। तो लेकिन ये थोड़ा सा हम फिल्म संगीत भी इसमें कर दें तो थोड़ा सा सौंदर्य आ जाता है, और ऐसा शास्त्रीय संगीत में ये संभावनाएं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फिल्मी संगीत में इसको अगर जगह दी जाए, थोड़ी जगह मिली हुई है इसमें, जगह मिली हुई है आधुनिकता में, हीलिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। ये शास्त्रीय संगीत में इसे जो मिली हुई है, फिल्म संगीत पूरा शास्त्रीयता को लेकर के काम किए गए हैं। फिल्मों में जो काम चला है हमारे फिल्मी गाने और ये जो लोगों के जुबां पर है, ये पूरे प्योर शास्त्रीय संगीत में नहीं है। इनमें फिल्म संगीत और दोनों मिला करके मिश्रण करके और फिल्म में ला करके दिया है। और आजकल जो नए नए एल्बम बन रहे हैं उनमें नई आलाप ताने ये जोड़ करके इनको सौंदर्य अनुभूति करवा रहे हैं लोगों को कि इससे कुछ नया पुट निकले। तो ऐसा है। तो ये दोनों एल्बम जो हो रहे हैं आधुनिकता के, उसमें शास्त्रीयता का ही पुट लिए हुए हैं, और यही आज बहुत बड़े बड़े विदेशों में इनमें इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप बनाई हुई है। बहुत एल्बम बहुत निकले हैं, कलाकारों के निकल रहे हैं आजकल, एल्बम को सुन रहे हैं लोग। तो एल्बम में भी इनकी बहुत भूमिका है शास्त्रीय संगीत की। मैम, शास्त्रीय संगीत के अंदर ये ठुमरी का अर्थ क्या है? हाँ जी, ठुमरी शास्त्रीय संगीत में एक गायन शैली है। जैसे ध्रुपद है, धमार है, वैसे ही ठुमरी भाव प्रधान गायकी है। मैम, शास्त्रीय संगीत का नाम हो लिया जाए और पंडित जसराज जी या पंडित भीमसेन जोशी जी का जिक्र न हो तो बात अधूरी रहती है। जी हाँ, तो बात अधूरी ही है। जहाँ इन कलाकारों को हम नहीं इनका नाम लेंगे, पंडित जसराज जी और भीमसेन जोशी जी का, तो हमें लगता है कि हमारा संगीत अधूरा ही है। ये वह महान कलाकार हैं जिनको मैं बचपन से सुनती आई हूँ, और आज भी मुझे ये इतने प्रभावित करते हैं इनकी गायकी कि सुने बिना मुझे शांति नहीं मिलती है। इनका पंडित जसराज जी का एक 2 लाइन का मैं एक आपको एक भजन सुनाऊंगी जो मुझे बहुत ही इनका दिल को सुकून देता है। रानी तेरो चिरजीवो गोपाल 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 गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। ये पंडित जसराज जी का है जो मैं रोज़ाना इसको सुनती हूँ और मुझे इतनी शांति मिलती है। मैम, आज का युवा सोशल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा बिजी है,
वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर एआई टूल्स के बीच में घिरा हुआ है। तो क्या ये चीज़ें शास्त्रीय संगीत में युवाओं की रुचि को कहीं पीछे तो नहीं धकेलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। युवाओं की रुचि को पीछे नहीं रख रही है। ये जहाँ आप बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हाँ, एआई, इन सब ने मिलकर के सबको एक वैश्विक मंच पर ला कर के खड़ा कर दिया है। आज देखिए, पहले कलाकारों को सालों लग जाते थे अपनी पहचान बनाने में। आज आप देखिए इनके माध्यम से, यूट्यूब से आप देखिए कि विदेशों में संगीत सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। कलाकारों को प्रोत्साहन मिल रहा है, कलाकार अपनी पहचान बना रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे उसमें पहले हमको जानकारी कुछ होती नहीं थी। आप देखिए हम जिस ज़माने से, तो हमें एक गाना सुनने के लिए कैसेट रिकॉर्ड करवानी पड़ती थी। कैसेट हम रिकॉर्ड करके और हम गाना, आज हम एक जानकारी, एक शब्द टाइप करते हैं और पूरी जानकारी आ जाती है उससे। तो ये हमें यहाँ फ़ायदा पहुँचा रहा है, नुकसान की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि इनके माध्यम से लोग अपने नए नए कोर्सेज बना रहे हैं, नए नए एल्बम्स कर रहे हैं इनके ज़रिए। इनसे तो बच्चों, इनको लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या राग से रोज़गार संभव है? हाँ जी, राग से तो बिल्कुल रोज़गार संभव है। आप देखिए कि संगीत में रोज़गार, जिसके पास संगीत है तो रोज़गार की कमी है ही नहीं। मैं ये कह सकती हूँ कि वो भूखा तो मर नहीं सकता है, कला है उसके पास में एक। आप देखिए कि आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में जो संगीत के पद निकले हुए हैं, उन पे आप कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें आप पीएचडी करके और भी नए नए अपने शोध को कर सकते हैं। और आप इसमें रोज़गारों की और मैं बात करूँ तो स्कूल में टीचर के लिए है जी। स्कूल के लिए, और गवर्नमेंट ने अपने एक विषय के रूप में भी, अनिवार्य विषय के रूप में भी इसको ला दिया है, संगीत विषय को। आप देखिए कि स्कॉलरशिप, संस्कृति मंत्रालय स्कॉलरशिप दे रहा है। आप देखिए हर जगह संगीत के पद सृजित किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रोज़गार, आप देखिए कि बैंड बना रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज देखिए कि किसी ने अपना संगीत निकेतन खोला हुआ है, कोई अपने बैंड में अपनी पहचान बना रहा है, कोई गाने में, एक प्रदीप सोलंकी है जिसने, आप देखिए कि गाने के अंदर उसके इतने, उसने अपना नाम कमाया है और 85 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं। आप इनका प्रदीप सोलंकी जी से मुझे याद आया, उन्होंने हरियाणवी में वो गाते हैं, हरियाणवी उनकी शैली है, लेकिन हरियाणवी में उन्होंने शास्त्रीय संगीत का जो समावेश किया है। जी हाँ, क्योंकि उससे उसके जो पास उन्होंने एक नया एक आयाम स्थापित किया है। शास्त्रीय वो मुझे बहुत संगीत प्रिय जहाँ है। होता है वहाँ नए आयाम स्थापित होते हैं। शास्त्रीय संगीत इसके पास विषय के रूप में था, प्रदीप के पास जी, में, जी, जी। तो उसने अपने गानों में उन शास्त्रीयता का पुट लाया है वो गानों में। तो उससे गाने आप देखिए कि बहुत बहुत मेलोडियस और ये है। तो आप देखिए कि रोजगार हमारे इसमें, आप आज किसी बच्चे को आता है तो वो आप देखिए कि वहाँ जा कर के अपने रामायण पाठ कर सकता है, सुंदरकांड करता है, जी, आज भजन गा रहा है। हाँ, कैफ़ेज़ में, आपका कैफ़ेज़ है, कैफ़ेज़ में अपने परफॉर्मेंस कर रहा है, वो जी, सिंगर के रूप में कर रहा है, अपने रिकॉर्डिंग करके अपना कर रहा है, नए नए गाने बना रहा है। तो इसमें रोजगार के अवसर ही अवसर है। मैम, संगीत को या शास्त्रीय संगीत को बच्चों की परवरिश से जोड़ें तो क्या उनमें सकारात्मकता लाई जा सकती है कुछ समस्याओं में, जैसे कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी हुई या फिर उनमें एकाग्रता की कमी हुई, तो शास्त्रीय संगीत इसमें किस प्रकार सहायता करता है अथवा किस प्रकार उनको इसकी हीलिंग में सहभागिता निभाता है? शास्त्रीय संगीत इन सब में जो बच्चों में है सकारात्मकता तो ये बनाता ही है अपना। मैं तो ये मानती हूँ कि बचपन से ही अगर बच्चे को शास्त्रीय संगीत या संगीत, कुछ भी, शास्त्रीय संगीत तो बाद में जाकर के थोड़ा समझेगा, संगीत के अगर संस्कार दिए जाए तो बच्चों में देखो एकाग्रता होगी, अनुशासन होगा। संगीत हमें अनुशासन सिखाता है, नियमितता सिखाता है, और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो संगीत ही लाता है। तो मैं तो बच्चों में, और एक म्यूज़िक थेरेपी के रूप में भी म्यूज़िक अपना काम कर रहा है। जो बच्चों में जो बहुत अग्रेसिव बच्चे होते हैं ये, तो उनमें भी एकाग्रता का काम करता है और लयबद्धता लाता है। संगीत है तो लयबद्ध है व्यक्ति, तो व्यक्ति में पूरे सकारात्मकता के संस्कार जो हैं वो संगीत से ही हैं।
तो ये तो होना चाहिए, सभी में होना चाहिए, बच्चों में क्यों, बड़ों में भी होना चाहिए ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम सरकारी नौकरी की तैयारी करते वक्त भी देखा जाता है कि वो एस्पायरेंट्स काफ़ी दबाव महसूस करते हैं, तो वो शास्त्रीय संगीत को अथवा संगीत को किस प्रकार से सकारात्मक रूप से ले सकते हैं? क्या उन्हें चालू रखना चाहिए? हाँ, चालू रखना चाहिए। देखिए कि तो जब उनका टाइम फिर कैसे मैनेज करेंगे? टाइम मैंने जब हम बहुत बहुत हमारे दिमाग में बोधरेशन होता है, हाँ, तो जब हम दिमाग में बोधरेशन होगा तो अगर हम अच्छा अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनेंगे तो उससे मैं मानती हूँ कि सकारात्मक हमें वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी, तो उससे हमारे सकारात्मकता विचार होंगे और फिर हम अच्छी हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं, आप देखिए कि खेतों में काम करते हुए महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अच्छे अच्छे से काम करते हैं, वो गाते हुए अपना काम करते हैं, तो काम मुझे लगता है कि वो अधिक अच्छी शालीनता से और अच्छा अपना इनपुट देते हुए काम करते हैं। मैं खुद आप देखिए कि काम जब करती हूँ तो मैं रेडियो ऑन करके और अपना काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे पॉजिटिविटी रहती है संगीत सुन करके। तो ऐसा तो ये बिल्कुल सही है। तो सरकारी नौकरी में अगर कोई है तो संगीत तो उसके लिए बहुत सहायक है। मैम संगीत से भावनात्मक प्रबंधन अथवा इमोशनल मैनेजमेंट, इसमें आपकी क्या राय है? संगीत देखो भावनात्मकता से जुड़ा हुआ है। संगीत जिस व्यक्ति में है तो उसमें इमोशनल नेचुरल रूप से है, तो भावना से संगीत का जुड़ाव बहुत अत्यधिक रहा है। और मैं ये नहीं मानती कि भावना तो सभी में ही होती है, लेकिन जो संगीत वाले होते हैं, संगीत जिनको प्रिय है, संगीत में जो रमे रहते हैं, उनमें मैं मानती हूँ कि भावनात्मक विशेष जुड़ाव रहता है और वो पूरी तरीके से भावना में रहते हैं। मैम इससे ये किस प्रकार से प्रबंधित होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? अलग अलग टाइम पे हम देखते हैं अलग अलग राग की रचनाएं की गई हैं, तो वो किस पर आधारित है, ऐसा क्यों है? देखिए अलग अलग समय पर हमारे शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय और उनके द्वारा जो रागे हैं उनके भाव हैं वो अलग अलग है। जैसे राग यमन है, वो पॉपुलर राग है, बहुत लोकप्रिय राग है। इसमें जितने हमारे फिल्मी गीतों की रचना हुई है और किसी राग में इतना अधिक नहीं हुआ है। वो आप देखो कि शांत है ना, शांति, ये राग यमन, हाँ ये राग यमन है जो शांति और सौम्यता का प्रतीक है। इससे ये भाव निकलते हैं, है ना। राग दरबारी ले लीजिए, वीर रस का है, वीर रस की इससे वो निकलती है, हाँ वीर रस की प्रधानता है इसमें। और राग शिवरंजनी है और राग भैरवी है, करुणामयी है। तो अलग अलग समय में ये राग गाए बजाए जाते हैं, इनका समय प्रबंधन अलग अलग है। मैंने भी कहीं पढ़ा था एक बार आर्टिकल में, कोई एक अच्छे इसके विशारद थे, उन्होंने बताया कि जो राग पहाड़ी है उससे जो मोबाइल के रेडिएशंस हैं, इसके जो दुष्प्रभाव हैं, उनसे बचा जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। राग पहाड़ी से इनके जो मोबाइल के दुष्प्रभाव है, इनसे जो तरंगे रागों का जो ये स्वर हैं, उनके स्वरों का इस तरीके से जो ये प्रभाव होता है, समायोजन है, कि उससे आपके अंदर जो दिमाग में है तो वो सकारात्मकता लाती है और इनके दुष्परिणाम से आपसे बचा जा सकता है। सभी रागों के अंदर है, किसी राग से आपका, इस राग का अनिद्रा का बचाव हो रहा है, हाँ मानसिक शांति हो रही है रागों से। तो ये अलग अलग समय की अलग अलग रागों से उनका उपचार किया जा रहा है। श्रवण, गायन और मनन, इनके क्या क्या प्रभाव हैं और ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? क्या ये अलग अलग प्रभाव डालेंगे या फिर एक ही प्रभाव पड़ेगा? किस प्रकार से मतलब? किसी भी राग का या किसी भी संगीत में किसी भी प्रकार से संगीत का श्रवण सुनने से, संगीत का गायन, हाँ गायन या संगीत का मनन, हाँ जी, ये अलग अलग प्रभाव छोड़ेंगे या एक ही प्रभाव? एक ही प्रभाव छोड़ेंगे ये सारे। आप सुनेंगे, जो सुनेंगे उसको आप फील करेंगे और फिर उसको गाएंगे और वो फिर उसका अपना प्रभाव अलग छोड़ेगा। मैम जो लोग संगीत में रुचि नहीं रखते हैं वो लोग इस पर कटाक्ष करते हैं और इसका दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं कि ये तो भांडों की कला है, या फिर इसको कई लोगों को तबलची कहा जाता है, या फिर नचनिया गानिया बोला जाता है। देखिए जिस लोगों की जिस प्रकार की मानसिकता है वह उसी प्रकार से बोलेगा। मानसिकता लोगों की अभी भी सही सुधरी नहीं है। गाने बजाने को लेकर के उस देश में इतना काम हो रहा है और इतना गाने बजाने ने लोग मतलब कि व्यक्ति को कितना ऊपर उठा रखा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कला को कला नहीं समझते हैं,
आप देखिए कि अगर बच्चा गाने में रुचि रखता है तो उसको घर वाले ही मना कर देते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन आप मानिए कि अगर गाना बजाना बच्चे के अंदर है तो वो कम से कम अपना नेगेटिव नकारात्मकता की ओर नहीं जाएगा, सकारात्मकता की रहेगा। लेकिन लोगों को समझा नहीं सकते हैं, हर तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, तो लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। देखिए, गाओ बजाओ सुर में रहो पर राग मत बनाओ। अगर सुर बिगड़ भी जाए तो मत घबराओ, क्योंकि यारों जब तुमने जन्म लिया था, जब क्या तुम सुर में थे, तब भी लोगों ने क्या करा था, तालियां बजाई थी। तो इसलिए गाइए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना सबको आता है सब, लेकिन अपने अंदर की कला को बाहर निकाले, गाइए और स्वस्थ रहिए। मैम जाते जाते 2 लाइनें अगर। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे बफा में, रहे न रहे हम। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ का ये वाला एपिसोड? हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके जो सुझाव हो, जो आपके सजेशंस हैं, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।